Everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपकी रिसेंटली नैनीताल बैंक लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन ग्रेड और स्केल 1, यानी कि जो आपका ग्रेड 1 होता है या स्केल 1, और इसके अलावा आपका क्लर्क्स में ये नोटिफिकेशन आई हुई है। तो यहाँ पर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आपका यहाँ पर सिलेबस होने वाला है, क्या वैकेंसीज वगैरह होंगी, क्या आपकी नोटिफिकेशन की डेट है और कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि नैनीताल बैंक में अगर सर हमारा हो भी जाता है तो हमें कहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी जो ब्रांचेस है वो कौन कौन से स्टेट्स में है। इसके अलावा जो टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पर आपके बताए गए हैं, कुछ सिटीज़ में है, बाकी और जगह नहीं होंगे। कुछ स्पेशल आपकी 5 और 6 सिटीज़ हैं जहाँ पर इसके टेस्ट सेंटर होने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यहाँ पर हम सिलेबस भी देखेंगे, आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है और ये आपका क्राइटेरिया क्या क्या होगा, यानी कि सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। और यहाँ पर हम इमोलमेंट्स वगैरह भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नैनीताल बैंक है ना, उसका हेडक्वार्टर तो आपका नैनीताल में है, बट इसके जो पूरा नेटवर्क है उसमें 145 ब्रांचेस है, जो कि आपकी 5 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में है, जिसमें आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान, ठीक है। तो इन 5 स्टेट्स में आपकी कहीं पर पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। बाद में हो सकता है कि आपसे यहाँ पर प्रेफरेंस पूछी जाए, तो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो कौन कौन सी पोस्ट है ये आप देख लो। यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, जिनकी ग्रेड और स्केल है वो ऑफिसर या फिर ग्रेड 1 या फिर स्केल 1, ठीक है, एक ही बात है। इसके अलावा इसकी वैकेंसीज है 75, जिसमें आपकी मिनिमम एज मांगी गई है 21 ईयर्स की और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। अब यहाँ पर जो एज ऑफ यानी कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग होगी वो होगी आपकी 31 जुलाई 2020, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका जो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है वो 31 जुलाई है। ऑल राइट, चलो अब देखो यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि आपको अगली जो वैकेंसी है वो है क्लर्क की जो कैडर है वो क्लरिकल कैडर होगी ऑफ कोर्स, और यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हैं 80, और यहाँ पर भी आपकी एज 21 से 28 ईयर्स के बीच में मांगी गई है। ऑल राइट, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपकी जो एसेंशियल आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए है एज ऑन 31 जुलाई 2020, ठीक है। मैंने आपको बताया है डेट ऑफ रिकॉर्डिंग आपकी कौन सी है, वो है आपकी 31 जुलाई 2020, यानी कि आपको यहाँ तक जो है फुल टाइम और रेगुलर, यहाँ पर ये ध्यान देना, फुल टाइम और आपसे रेगुलर पूछी गई है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, और आपका जो प्रेफरेबल एक्सपीरियंस है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मैटर तो नहीं करेगा, लेकिन तब भी अगर प्रेफरेंस वाली बात आती है तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा वो 1 से 2 साल का, अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर NBFCs में काम किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा। ऑल राइट, चलो अब यहाँ पर देखो जो अपनी दूसरी वाली वैकेंसी है क्लर्क की, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको फुल टाइम और रेगुलर ग्रेजुएशन अगेन आपकी यहाँ पर, लेकिन 45 मार्क्स अगर आपके 45% मार्क्स, तो यहाँ पर आप क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर अगेन आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी मस्ट है। इसके अलावा प्रेफरेबल एक्सपीरियंस जो है वो अगेन आपका सेम है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या फिर आपका NBFCs में, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर आपका अगर मैं रेम्यूनरेशन की बात करूँ या फिर आपके जो एमोल्यूमेंट्स होते हैं कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, ये होगी पीओ की आपकी यहाँ पर 23 से आपकी बेसिक पे है, ठीक है। पे स्केल आपकी कौन सी है 23,700 की, और ये आपका अराउंड लमसम जाकर के 42,000 या फिर 45,000 तक पहुंचेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो बेसिक पे का 7.75% आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा इसमें 42,020 रुपीज़ के अलावा, ठीक है। और इसमें आपका DNS अलाउंस होगा, और इसके अलावा जो CTC है आपका 7 लाख पर एनम का बन रहा होगा। ऑल राइट, चलो अप्रॉक्स आपका 7 लाख पर एनम की बनेगी, यानी कि लमसम आपका वही जो मैंने बताया 48,000 के लमसम आपकी ये सैलरी बन जाएगी, ठीक है। चलो 48,000 के लमसम ये आपको हाथ में मिलेगी, ठीक है, इन हैंड मिलेगी, बाकी आपका कट वगैरह जाएगा तो वो सब आपका देखा जाएगा। क्लर्क वगैरह में यहाँ पर आपकी जो पे स्केल है वो कितनी है 11,765 का जो इसमें पे स्केल बनेगा, और अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपको ये लमसम आपके हाथ में CTC बनेगा 3.70 लैक्स पर एनम का, ठीक है। ये आपका लमसम अप्रॉक्स जो है CTC बनेगा, इसमें से आप काट वगैरह जो आपके कटते वगैरह हैं तो आप सैलरी यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। चलो अब मैं आपसे और इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि आप ये तो अप्लाई वगैरह कैसे करना है आपको पता होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 29 अगस्त से फिल होने शुरू हो जाएंगे, यानी आज से, और इसके बाद ये सितंबर 15 तक भरे जाएंगे। तो मैं आपसे अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना ही है तो अभी के अभी कर दो फटाफट से, ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लेना। ऑल राइट, अब देखो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन ग्रेड या फिर ग्रेड 1 या फिर स्केल 1, यहाँ पर आपको 2,000 रुपये की फीस लगेगी, ठीक है, इंक्लूडिंग GST, ठीक है। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इंक्लूडिंग GST है ये, और क्लर्क के लिए फीस है आपकी 1,500 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST।
अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको ना बॉन्ड फिल करना होगा। यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहा है बॉन्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं आपको अलग से बता ही देता हूँ, इनको देना चाहिए था नोटिफिकेशन वगैरह में भी। ये देखो यहाँ पर आपके टेस्ट सेंटर और देख लो, चॉइस ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन जो है वो है हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, इसके अलावा देहरादून नैनीताल, देहरादून उत्तराखंड, और आपका रुड़की उत्तराखंड है, बरेली उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जय राजस्थान में आप जयपुर में कर सकते हो टेस्ट सेंटर के लिए, और जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ पर आपका नोएडा गाजियाबाद, ठीक है, और अंबाला आपका हरियाणा में। तो ये आपके 5 स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 5 स्टेट में आपके टेस्ट सेंटर हैं, सबसे ज़्यादा आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर मैं आपको बॉन्ड के बारे में बता दूं, यहाँ पर मुझे दिखा तो नहीं, लेकिन बॉन्ड आपका यहाँ पर 2 lakhs का होगा, जो आपको 2 साल के लिए आपका बॉन्ड ये लिया जाएगा, सो दैट आप 2 years तक अपनी जॉब को ना छोड़ें। ये आपका बेसिकली बस बॉन्ड होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिक्योरिटी बॉन्ड होता है ये आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखा जो सिलेबस होने वाला है वो क्या क्या है, देखो ये है आपका पहले सिलेबस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पीओ के लिए, ठीक है। तो पीओ के लिए आपका जो सिलेबस है वो रीजनिंग आएगी आपकी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, इंग्लिश आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, और आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। और इसका जो वर्जन होगा ओनली इंग्लिश का होगा, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आपको हिंदी में ही देते हो सारे पेपर्स, तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बाइलिंगुअल का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। और ये टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। टोटल टाइम देख लो, सेक्शनल टाइम आपका ये 45 मिनट है रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए 35 मिनट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 मिनट्स है, और यहाँ पर आपका जीए के लिए 25 मिनट है, ठीक है। और टोटल टाइम आपका 145 मिनट्स निकल करके आ जाता है, ठीक है भाई। चलो, अब देखो टेस्ट डिटेल फॉर क्लर्क क्या है आपका, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग आपकी, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल और जनरल नॉलेज। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, जनरल अवेयरनेस आपकी आएगी सही, उसके साथ में कंप्यूटर नॉलेज आएगी, ठीक है। जनरल नॉलेज नहीं, कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका 40 मार्क्स 200 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और यहाँ पर आपका ये सेक्शनल टाइम लिमिट दी गई है, इसे आप फटाफट से देख लो, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर आपकी पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये आपका माइनस का 0.25 मार्क्स होंगे, यानी आपका अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स की हो जाएगी, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। ऑलराइट, चलो, अब देखो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस जो होंगे वो 5 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन एज यूजुअल अपना। चलो, और यहाँ पर देखो और कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मैंने आपको लमसम सारी की सारी बातें बता दी हैं। ये देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको कि आपको एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 29 अगस्त से, और ये आपका बंद हो जाएंगी एप्लीकेशन 15th ऑफ सितंबर को, और आपका ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप 29 से लेकर के 15 तक ही कर सकते हो, जो आपका रजिस्ट्रेशन करने का टाइम है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बात आपकी नहीं आती है समझ में, तो अपना वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑलराइट, चलो, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।